हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है और बड़ा ही सूना सूना सा लग रहा है। मम्मी और पापा नहीं हैं और बस अभी नहा धो के मैं भी आई हूँ और नीचे का सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई। तो अभी जो है इनका खाना वगैरह बनाना था, तो मैं पूजा वूजा करके और उसके बाद ऊपर आ गई थी। तो इन्होंने कहा आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना दो, थोड़ी सी रसा लगा के, और रोटी लगा बना दो। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आलू वगैरह छील रही थी। और ये देखिए, ये आए हैं ऊपर दूध लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूध की बाल्टी का ढक्कन वक्कन निकाल रहे थे। फिर बस जाओ, हो गया। अब मुस्कुरा, दूध लेने जा रहा हूँ मैं। दूध लेने जा रहे हैं। हाँ, जल्दी आ जाना, दरवाज़ा खुला है। लेके ठीक है, आ जाना जल्दी, दरवाज़ा खुला रहेगा। हाँ, तो ये तो गए दूध लेने, पड़ोस में ही है, गाय वगैरह रखती हैं वो, गाय भैंस, तो वहाँ से दूध लाते हैं। तो जाना पड़ता है, घर नहीं दे के जाते हैं वो लोग। तो वैसे तो पापा रहते हैं तो अपना ले आते हैं, इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पापा थे नहीं तो अब बस इन्हीं को जाना पड़ रहा है। तो अपना टाइम निकाल के जाके ले आएंगे अपना। तो अभी चाय वगैरह नहीं पिए हैं ये, और दवाई वगैरह खाना रहता है ना थायराइड की, तो उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो इस वजह से अभी चाय नहीं दिया था इन्हें। अभी जब दूध लेके आ जाएंगे ना, तभी फिर इनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। इतने मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह छौंक लूँगी। और सब्ज़ी में इनको पता नहीं कितना सूखी मिर्ची कहते रहते हैं, सूखी मिर्ची का तड़का लगा दो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे हरा मिर्चा नहीं लिया है और बस ये सूखी मिर्ची थोड़ी सी डाल दूँगी, 2-3, और जीरा भी डाल दिया था, टमाटर भी यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे कि टमाटर गल जाए। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं नॉर्मली। कभी कभी है मसाले की बन गई तो बात अलग है। तो थोड़ा बहुत जो है मैं यहाँ पे वो डाल दे रही हूँ, लाल मिर्ची, ये कलर वाली लाल मिर्ची, अच्छा ये देगी मिर्च जो आती है ना, वो है। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। और बस ये टमाटर जब तक गलेगा 2-4 मिनट में, तब तक वेट कर लेंगे और उसके बाद जो है छौंक देंगे इसको। तो मेरा सब्जी हो चढ़ गया है, टमाटर भी गल गया था, आलू भी उबला ही हुआ था, आप लोग तो देख रहे थे। मैंने चढ़ा दिया तो 1 सीटी में ये भी पक जाएगा। और फटाफट अब मैं आटा वगैरह सान लूँगी और आटा सानने के बाद फिर इनका चाय भी चढ़ा दूँगी कि आ ही रहे होंगे ये भी। तो चाय वाय पी लेंगे तो फिर अपना नहाएंगे धोएंगे फिर बाद में। वैसे तो मम्मी शांति है नॉर्मली, जब रहती है ना तो बहुत ज़्यादा, जब उनकी तबीयत ख़राब रहती है तभी मैं सान लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मम्मी को ही कहती हूँ आप ही सान दो। मेरे थोड़ी सी कलाई में प्रॉब्लम रहती है ना, एक हाथ की कलाई थोड़ी सी फूली रहती है, तो इस वजह से उसमें तनाव पड़ता है तो काफ़ी दर्द होता है। रोटी वोटी तो बना लेते हैं लेकिन आटा वगैरह मम्मी सान देती हैं। और आज तो मम्मी है नहीं, घूमने गई हैं, तो शादी वगैरह अटेंड करना था क्योंकि उन्हें, और अभी तो उनसे बात भी नहीं हुई है सुबह से, पता नहीं क्या हाल चाल है, कैसा हुआ शादी, कुछ पता नहीं है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब ये चले जाएंगे ना, इनका सब कर दूँगी, तो फिर मैं मम्मी को भी फ़ोन करके पता करूँगी क्या हाल चाल है। तो फाइनली मेरा आटा सन गया, तो चलिए रोटी वगैरह बना लेते हैं। और एक साइड मैंने इनका चाय भी चढ़ा दिया है। मैंने इनसे कह रही थी अब इतना देर हो गया है तो मत ही पीजिए, फिर जाते जाते पी लीजिएगा नहाने के बाद। तो ये कहा कि नहीं, फिर मुझे फ़्रेश होना है तो मैं फ़्रेश नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो अब मैं आपका चाय चढ़ा ही देती हूँ। तो मैंने एक साइड चाय चढ़ा दिया है और फटाफट से रोटी वगैरह बना लूँगी। और इनका टिफ़िन भी लगाना है क्योंकि नाश्ते में तो आज हम लोग इडली खाने वाले हैं, क्योंकि जो कल इडली बनाई थी ना हम लोगों ने, वो बची है अभी हम दोनों के नाश्ते भर की। और ये तो कह रहे थे हमको इडली जो है तुम टिफ़िन में दे दिया करो, इतना ही अच्छा लग रहा था ना इनको, कि मैं तो इसे टिफ़िन में लेके जाऊंगा। लेकिन फिर बासी देने में सही सा भी नहीं लगता ना, गर्मी का मौसम में जाड़ा होता तो एक बार ठीक है चलो ले जाओ। और फिर वहाँ पे सब इनके जो दोस्त यार हैं वो भी लालच करने लगेंगे, तो फिर इनको 1-2 ही हाथ आता। तो मैंने कहा आप घर पे खाओ, ऐश करो, बाहर रोटी लेके जाओ। तो देख यहाँ पे इनका चाय वगैरह हो गया है और बस अभी
मैं एक साथ ही कभी कभी सारे काम कर लेती हूँ, कभी कभी रुक रुक के करती हूँ। तो ये आ रहे थे तो कहे कि छान दो, नीचे से आवाज़ दे रहे थे मुझे, तो मैंने कहा आप आओ तब तक मेरा हो जाएगा। तो देखिए अभी ये भी आ ही चुके हैं और मंजन कर रहे थे दरअसल ये। तो मैंने कहा कि आप कुल्ला कर लो तब फिर आपको मैं चाय दूँगी। तो कहे कि नहीं मुझे दे दो और मैं जो है इसे नीचे लेके जाऊँगा। तो बस अभी इनका चाय वगैरह पहले छान देते हैं, उसके बाद फिर और रोटी जो बची हुई है ना फिर उसे भी बना लेंगे आराम से। ले लीजिए। हाँ तो फाइनली अभी अपना चाय वगैरह लेके जाएंगे नीचे। ये देखिए उंगली से मंजन कर रहे हैं, इनके दांत से थोड़ा ब्लड निकलता है ना, इनका दांत भी दिखाना है। अभी इनके पैर में थोड़ा आराम हो जाए ना तो फिर दिखाऊंगी। एक बार तो इनका दांत दिखाया था तो सही हो गया था, लेकिन फिर से इनके दांत से ब्लड सा निकलने लगा है, तो दिखाना पड़ेगा इनको। अब पापा आ जाएंगे ना तो फिर उसके बाद ही फिर इनको दिखाया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं अपनी सारी रोटियों को चुपड़ के रख दूँगी। तो चुपड़ी रोटी रहती है ना, थोड़ी रूखी नहीं होती, फिर वो ठंडी भी हो जाए ना तो सॉफ्ट सी बनी रहती है। और टिफ़िन में तो चुपड़ के देते ही हैं खैर हम लोग। तो बस सारी रोटियां चुपड़ेंगे और इनका जो है हम फॉइल पेपर में रख देंगे और बाकी हॉट पॉट में रख देंगे। तो दिन में जो मेरे लिए भी हो जाएगा और इनका भी काम चल जाएगा। अच्छा टिफ़िन में मैं ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ, पराठा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना गरिष्ठ सा होता है। कभी कभार खा लो, और फिर पराठा पूड़ी ना गरम गरम अच्छा भी लगता है, फिर ठंडा हो जाता है तो नहीं उतना मज़ा आता। लेकिन अगर सूखी सब्ज़ी रहती है तो फिर पूड़ी बनानी पड़ती है, पूड़ी या पराठा। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर हल्की गीली करके ही बना देती हूँ, क्योंकि इनको भी सूखी से खवाता नहीं, कहते हैं घर में तो खवा जाता है, एक बार कुछ दही वगैरह ले लो है ना, फिर बाहर नहीं खवाता है। तो इस वजह से मैं इनको रोटी देती हूँ और थोड़ी सी गीली सी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो देखिए मेरा अभी कुकर खोला है, कितना भाप उठ रहा है। तो बस फटाफट से अब इनका मैं आइए देखिए आलू टमाटर थोड़ी गीली करके बनाई है, तो इनको बड़ी अच्छी लगती है। अभी जिस दिन मम्मी लोग जा रही थी ना उस दिन मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो इनको बड़ी अच्छी लग रही थी। तो वहाँ से लौट के हम लोग 12 बजे के बाद, मतलब 12 बज गए थे आने में हम दोनों को, मम्मी पापा को छोड़ के। तो उसके बाद ही खाना खाए थे। कह रहे हैं रूपू बहुत ही अच्छी बनाई है तुमने, तो मुझे वैसे ही बना दो सब्ज़ी। तो ज़्यादा उस दिन बनाया नहीं था, एक बार ही खा के ख़त्म हो गया था, तो इनका बहुत ही मन कर रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर आज बना दिया। तो बस अभी यहाँ पे जो ये सब गंदगी फैला के रखी हूँ ना, मैं पहले तो इसे साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। थोड़ी देर भी अगर वो छूट जाता है ना तो फिर हाथ लगाने का मन नहीं करता और ना ही जाने का किचन में मन करता है। तो मैं हमेशा हाथ ही पूरे घर का काम करती हूँ। जो भी काम करती हूँ ना फिर वहाँ पे नहीं बर्दाश्त होता है कि हाँ गंदा रहे। बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता है, इरिटेट होने लगती हूँ। तो बस अब जो है साफ़ सफाई करूँगी फटाफट से, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। क्योंकि अभी ये भी नहा चुके हैं तो अभी पूजा वूजा कर रहे होंगे, तो बस अभी चलना है। तो हाथ भी मैंने अपना देखिए धो लिया है, और ये हाथ पोंछने का ही कपड़ा है, ये मिक्सचर पे अपना रख देते हैं मिक्सी पे, तो हाथ पोंछ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर नीचे चलते हैं अभी। तो ये मेरी इडली है और चटनी है, तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। बाकी बाद में तो मैं इडलियों को ना स्टीम कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इडली को स्टीम कर लिया था और इनका पूजा पाठ भी हो गया था, तो मैंने कहा आप ऊपर ही आ जाओ, तो दोनों लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर चला जाएगा। ये अपना पूजा वूजा करके जलल चढ़ा के और बस ये ऊपर आ गए हैं। अब मुझे कोई इडली खाने के लिए कहे ना 10 दिन तक मैं फ्रिज में रखूँगी
और फिर उसको जब भी खाना होगा उसको स्टीम करूँगी और खा लूँगी। मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मम्मी लोग रहती है तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, लेकिन कल मैंने रेसिपी के लिए बनाया था ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, 200 ग्राम का बनाया था। नहीं, आधा किलो से कम का तो मेरे यहाँ इडली बनती नहीं है, ढेर सारी बनती है, फिर मैं खाती रहती हूँ 3-4 दिन तक। बड़ा ही मज़ा आता है। तो फाइनली मैं पहले खा ली और साथ ही खाया, दरअसल एक चम्मच। तो स्टार्ट भी साथ हुआ, लास्ट भी साथ हुआ। तो बस अब ये तैयार हो गए हैं और ये निकल रहे हैं अपना। और मैं भी अपना थोड़ा बहुत अब चलूँगी, एडिटिंग वगैरह करूँगी। और तो क्या, अब काम है ही नहीं दिन भर, तो चलते हैं, ये भी चलेंगे। और अगर हम लोगों की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।